अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई कल हमने जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था जमा मुकस्सर के एराब। ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था जमा सालिम के एराब, जमा सालिम मुजक्कर के एराब कैसे होते हैं, जमा सालिम मोनस के एराब कैसे होते हैं। ठीक है। फिर कल हमने पढ़ा है जमा मुकस्सर। ठीक है, उसके एराब कैसे होते हैं। तो किसी को भी याद है जमा मुकस्सर के एराब कैसे शो होते हैं? मैम वाहिद इसम की तरह होता बिल्कुल जबरदस्त, वाहिद इस्म की तरह। यानी कि अब कोई और एक्सप्लेन करे वाहिद इस्म की तरह का क्या मतलब है? on an in यानी कि हम फुल बिलाल हम इसको कैसे बोलेंगे, दो पेश के साथ क्या होता है जमा मुकस्सर? मिस ये मरफू होता है। वेरी नाइस, और आगे भी बता दें, दो जबर और दो जेर। वो होता है नसब और जहाँ हालत है जड़। ठीक है, दो जबर के साथ मंसूब होता है, दो जेर के साथ मजरूर। ठीक है, क्लियर था यानी कि ये कॉन्सेप्ट ना, माशाल्लाह आप लोग ने खुद ही बता दिया। अब ये लिखने की बारी रह गई थी हमारी, ये लिख लेते हैं मैम पहले हम। जी जी। मैम फिर ये रफा नसब और हालत जर क्या होता है? ये इसकी हालत होती है, यानी मैं बोलूंगी ना एराबी हालत क्या है। ठीक है, ये मरफू मंसूब मजरूर ना समझे इस्म का नाम हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक इस्म है वलद। ठीक है, ये बोलते हैं लड़के को। सही। अब मैं बोलूंगी ना कि ये मुजक्कर है, इसका मतलब इसका नाम जिन्स के लिहाज से क्या है, मुजक्कर। ठीक है, जिनसी एतबार से मैं बोलूंगी इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि मुजक्कर नाम है। अब मैं कहूंगी एराबी एतबार से इसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एराब के एतबार से वलद का नाम क्या है? वलदुन वलदन नहीं नहीं, वलदिन। एराब के एतबार से हाँ एग्जैक्टली, एराब के एतबार से, सॉरी सही कह रहे हैं। वलदुन का नाम क्या है? वलदुन जो वर्ड है, एराब के एतबार से इसका नाम क्या है? मरफू है। ठीक है। वलदन जो वर्ड है उसका एराब के एतबार से क्या नाम होगा? है। मरफू। मैम मरफू। मंसूब वलदन का। सही है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, मैम लेकिन ये तो मरफू में जो वलदाली लिखा हुआ है। हाँ हाँ वो मुसन्ना की बात, मैं भी वाहिद की बात करी थी। ठीक है, वलदानी मनफू। अच्छा अब एक मिनट का भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। बिलाल, आप ये बताएं कि ये जो वर्ड है, ये वाला, ये ठीक है, ये वर्ड वुसत के एतबार से इस वर्ड का नाम क्या होगा? मिस ये नकड़ा है। ये नकरा है, एग्जैक्टली अब समझ आ गया। तो मैं बोलूंगी एराब के एतबार से इसका नाम क्या है, तो फिर डिपेंड करता है कि इसकी हालत क्या है। सही है। रफा हालत है तो फिर मैं कहूंगी इस इस्म का नाम अब मरफू है एराब के लिहाज से। ठीक है ना? अब समझ आ गया वो जो चारों हमने बात की थी ना, जिन्स के हिसाब से इसका नाम क्या है, वुसत के हिसाब से क्या है। ठीक है। अच्छा अब अगर अवैस में आपसे पूछूं कि अ, ये जो वर्ड है ना, ये जिसके नीचे माउस आया हुआ है, ठीक है, ये वर्ड जो है अदद के एतबार से इसका नाम क्या है? अवैस, मैम ये मंसूब होगा। अदद के एतबार से आपने बताना है, अदद। हम्म। मैम अदद क्या मुसन्ना। होते हैं? हाँ वेरी नाइस। ठीक है, अदद के एतबार से मुसन्ना। अब समझ आ गया आप लोग को? ठीक है कि वर्ड तो वलदानी है, इसका मीनिंग भी हमें पता है, दो लड़के हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे ये पूछूंगी ना कि जो चारों हमने किए हैं ना पॉइंट्स, जिन्स अदद एराब और वुसत, तो उसके एतबार से इसका नाम क्या है, तो फिर आप कहेंगे कि एराब के एतबार से इसका नाम है मरफू, जिन्स के एतबार से इसका नाम है मुजक्कर, और वुसत के एतबार से है ये नकरा। क्या रह गया? वसद एराब, और हाँ जिन्स के एतबार से इस इस्म का नाम है मुजक्कर। अब समझ आया आपको कि मरफू क्या है? यस मैम लेकिन ये वलद वलदाली और ये जमा बिन जो भी है हम्म। ये, लेकिन वाहिद का ऐसा क्या होगा? वाहिद। वाहिद के लिए होगा, अगर वाहिद के लिए क्या होगा, वलद है ना वाहिद के लिए। क्या पूछ रहे हो आप? मैम जैसे है वलद का मुसन्ना में वलदानी वलदैनी वलदैनी, तो ठीक ऐसे है, वलद का क्या होगा? वलद का वाहिद। तीनों फॉर्म्स कह रहे हैं? यस मैम। अच्छा कोई और बता दे, किसी को पता है वलद के तीनों फॉर्म्स क्या होंगे? हम्म। तीनों अराबी हालतें वलद की क्या होंगी? कोई भी मैम बता दे। वालादिन। वलदुन वलदिन वालादिन। वलदन। हम्म। सही है, अब बयान क्लियर हुआ। दो पेश के साथ मरफू, वलदुन, वलदन, वलदिन। याद आया? यस मैम सही है, यस मैम यही समझ आ यही गया। पूछ रहे थे आप, ओके ओके सही है। चले अब हम चलते हैं जमा मुकस्सर के नोट्स की तरह। ये देखें, इसको लिखना शुरू कर लें।
जमा मुकस्सर मुजक्कर और मुअन्नस का एराब, जमा मुकस्सर मुजक्कर और मुअन्नस के आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब, दो जेर के साथ मजरूर। और फिर मिसाल लिख लें, लिख के हैंड रेस करिए। अवैस और बिलाल जल्दी जल्दी लिखें। कर दे मिस। अवैस आपका भी हो गया। सही। अच्छा, वीडियो हमारी थोड़ी सी रह गई थी, ठीक है, नोट्स फिनिश हो गए हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो फिनिश हो जाएगी तो फिर बताती हूँ क्या करना है। वीडियो को गौर से देखें, ठीक है। मुकस्सर मुजक्कर मुअन्नस। तो जब भी कोई आपसे पूछे ना एराब क्या होता है, आपने ऐसे करके ना, तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने दो को मिला दिया। किनको मिलाया, अंगूठे और चीजों का, यानी ये वाहिद और जब मुकस्सर, इन दोनों के एराब सेम है। सेम ही है ना, दो पेश दो जबर दो जेर, दो पेश दो जबर दो जेर, दो पेश दो जबर दो जेर, ठीक है ना। बाकी आनी ऐनी, ऊना ईना, आतुन आतिन, ठीक है जी। हाँ जी, एराब किसे कहते हैं, फौरन, अब फौरन, ठीक है, फौरन। उसे नहीं समझ आएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ गई। तो एराब भी समझाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये 5 चीजें दी है, ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का एराब सेम आता है, दो पेश दो जबर दो जेर, इनका साउंड्स के साथ आ रहा है, आनी आईनी, ऊना ईना, आतुन आते। 30वें पारे की सूरत आप पढ़नी शुरू करते हैं कि अलम नज अल्लाहू ऐनैनी। अच्छा भाई, अवैस अनम्यूट करिएगा। ये बताएं ये क्या वर्ड लिखा है, आई नहीं नहीं, इसके क्या मीनिंग मैम है। ये आई नहीं, दो आंखें।
दो आंखें, अमेजिंग, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब ये आइनैनी, ये किस एराबी हालत में? मैम मुसन्ना मंसूब और जर मजरूर। मंसूब और मजरूर। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ठीक है, मंसूब और मजरूर। मुसन्ना का मंसूब और मजरूर आईनी साउंड के साथ होता है। ओके रयान, आप बताएं मुसन्ना का मरफू किस साउंड के साथ होता? अगर ये वर्ड मरफू होता तो फिर क्या होता ये? आराम से सोच के बताएं, आप गलती ना हो, ट्राई करें। फिर भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर लेंगे, हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं। मैम सवाल क्या है, वो आवाज कट रही है। अब आवाज सही आ रही है? मैम अ, चैट पे लिख देंगी। अच्छा, इस वर्ड का मरफू बनाएं। इस वर्ड का मरफू बनाना है। हाँ रेयान, अब आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म। आइनुन। आइनुन तो एक होगा ना, ये तो मुसन्ना है। आइना आइनानी। आइनानी, वेरी नाइस, ठीक है। आइनानी मुसन्ना का मरफू होता है, ठीक है। और मंसूब और मजरूर आइनैनी, आइनैनी, ठीक है। आइनैनी आइनैनी। बस याद रखना है मुसन्ना में ये साउंड ना, आनी आईनी, आनी आईनी, ठीक है, ये भूलना नहीं है, चल। व लिसानन व श बिलाल ये बताएं, लिसान वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जुबान। वेरी नाइस। अब लिसान कौन सी अराबी हालत में है? मिस ये हालत है नसब और इसमें मंसूब। वेरी नाइस, हालत नसब में है, परफेक्ट हो गया। इसका मरफू और मजरूर क्या होगा? मिस इसका मरफू होगा लिसानुन और हम्म, मजबूर होगा लिसानिन। वेरी नाइस। अच्छा, ये क्या है, ये वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? मिस ये वाहिद। है, क्या है? वाहिद। ओके, सही हो गया, ये वाहिद है। अच्छा, इसका मरफू हमने क्या बनाया था बिलाल? आइनानी। जबरदस्त, माशाल्लाह। फतईनी। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या रह गया? ये पता है किसी को, ये क्या लिखा है? हम्म। वशफतैन। ठीक है, इसका मीनिंग पता है? मैम इसका शिफा। इसका मीनिंग शिफ होता है शिफा देने वाला। बीमार बीमारी। नहीं 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 नहीं, वो अलग होता है, ये वो है वो ना, शिफा। लिप्स लिप्स हाँ, हॉट। वेरी नाइस, शिफा देने लिप्स। वाला। सही है, ये ना होंठ होते हैं ना हमारे, ठीक है। होंठ तो अब रयान आप बताएं, एक होंठ की बात हो रही है कि दो होंठ की इधर बात हो रही है? रयान। मैम 2 मिनट। आराम से देखें, मैम गौर दो करना होठों स्क्रीन की, पे। 2 होठों की। दो। कैसे पता? क्योंकि ये मंसूब और मजरूर है मुसन्ना का। ये कैसे पता कि मुसन्ना है? मैम क्योंकि आनी आईनी साउंड होती है मुसन्ना की। ठीक है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। आईनी साउंड से हमें पता चल गया कि मुसन्ना है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मुसन्ना की अराबी हालत कौन सी है? अम, मंसूब और मजरूर। मंसूब और मजरूर दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है मंसूब और मजरूर एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसका मरफू क्या होता फिर? वशफतानी। हाँ, वह अलग है, वह का मीनिंग होता है और, उसको हटा दें, ठीक है, शफतानी होता, परफेक्ट। अच्छा रेयान, शफतानी। परफेक्ट हो गया, माशाल्लाह। अब आप ये बताएं कि इसका वाहिद क्या होगा? शफ आराम शफ से सोचे, आराम शफा। से। शफा, शफा। वेरी नाइस। एंड किस पर हो रहा है शफा? गोलता। गोलता पर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका वाहिद आपने बता दिया कि शफा होता है, सही। अच्छा चले, अब अवैस आप बताएं, इसका वाहिद शफा है, ठीक है, हा पे एंड हो रहा है, यानी कि गोलता पे एंड हो रहा है, साउंड हा की निकल रही है। तो अब आप ये बताएं कि इसका जो वाहिद है उसका मरफू साउंड, मरफू क्या होगा शफा का? अवैस। मैम दो पेश के साथ शफातुन। शफातुन, वेरी नाइस, ठीक है, अब सबको चीजें पक्की हो रही है, माशाल्लाह। आई नहीं नहीं, पहचान लिया आपने? चारों एतबारा से पहचान लिया आप? चारों एतबारा से, चारों कौन कौन से? जिन, सदद, वसत, एराब। अब सब कुछ आ गया, क्योंकि कुरान में तो एराब के साथ ही होगा ना, ठीक है ना? हाँ जी,
ऐनैनी, ऐनी, ऐनी आवाज मुसन्ना की, मुसन्ना पहचान लिया। और जब मुसन्ना पहचान लिया तो आप इसके वाहिद पे पहुंच जाएंगे, वो है ऐन। ऐन आंख होती है, वो मुअन्नस होती है, मुअन्नस भी पता चल गया। ऐनी आवाज मंसूब भी होती है, मजरूर भी होती है। अभी आप यहां पर हैंग करेंगे कि ये या मंसूब है या मजरूर है, क्योंकि हेल्प डी है ना। वो एग्जैक्ट इंशाल्लाह जब सेंटेंस बन जाएगा उसमें उसको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि मरफू नहीं है ये। ओके जी, मरफू नहीं है, ये मंसूब है या मजरूर है। और नकरा है। लिसानन, आपने देखा आखिरी हर्फ पर दो जबरें आई हैं, और दो जबरें जो हैं या तो वाहिद इस्म के आखिर में आती हैं सेकंड फॉर्म में, या जमा मुकस्सर इस्म के आखिर में आती हैं। तो दो जबर वाला लफ्ज अलिफ के साथ या तो वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा, लेकिन आपको पता है लिसान कहते हैं एक जुबान को है, तो ये वाहिद ही है। और मुजक्कर है, नकरा है, और मंसूब इस्तेमाल हुआ है, और अलिफ लिखा हुआ है, देख लें साथ, क्योंकि दो जबर के बाद अलिफ लिखा होता है। शफातैनी, आपने पहचान लिया जी, ऐनी की आवाज है, और ऐनी की आवाज में जब भी ता लगी होती है ना, तो ये ता गोलता होती है एक्चुअली। शफा असल में ये था वाहिद शफा। शफा, शफा कहते हैं होंठ को, एक होंठ शफा कहलाता है। तो शफा तानी, शफा तैनी, तो ये मंसूब या मजरूर फॉर्म है, मोनस है और नकरा है। आपने कुरान मजीद की सूरह मुबारक अल मुनाफिकून पढ़नी शुरू की, वहां आपको लिखा हुआ मिलता है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना। अवैस आप बताएं मुनाफिकूना के बारे में, कि सबसे पहले तो आप ये बताएं अवैस कि ये वसअत क्या है इसकी, ये जो पूरा वर्ड है अंडरलाइन जो सर ने किया है। मैम नकरा है। और से देखें, और से। एक मिनट मैम। ओके, चेक कर लेते हैं। वहीद आप बताएंगे ये क्या है वसअत इसकी। हेलो। जी, ये मार्फा है नकरा। मार्फा है बस, अल अल मुनाफिकूना, अल की वजह से मार्फा हो गया। वेरी नाइस, ठीक है, अल की वजह से ये मार्फा बन गया, सही हो गया। अच्छा वहीद आप ये बताएं कि इसकी वो क्या है, अदद क्या है। अ, अदद इसकी जमा है। जमा, वेरी नाइस। ओके रयान, आप ये बताएं कि इसकी एराबी हालत क्या है। मैम किसकी? ये अल मुनाफिकूना की एराबी हालत क्या है। मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना। तो ये जो मुनाफिकूना है ये कौन सा है, मरफू मंसूब मजरूर। अम, मरफू। मरफू, वेरी नाइस, जबरदस्त। ठीक है, चारों चीजें बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। इस्म को पहचान रहे हैं ना हम, कभी तो इस्म को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। हाँ जी, अल मुनाफिकूना मार्फा, कैसे पहचाना मार्फा, अल लगा हुआ है। ठीक है जी। फिर ऊना, ऊना जमा सालिम मुजक्कर की आवाज होती है, यहां से आपको जमा भी पता चल गया, मुजक्कर भी पता चल गया। और चौथी चीज ये भी पता चल गई कि ऊना की आवाज मरफू आवाज होती है। तो चारों चीजें पता चल गई। इज़ा जाकल मुनाफिकूना, अब आपके ज़हन में आएगा अच्छा काफी सारे मुनाफिकों की बात हो रही है गोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबूना।
हाँ जी, अल मुनाफिकीना इस्म। ओके जी, किस आवाज के साथ आ रहा है? ईना। ईना आवाज जमा सालिम मुजक्कर की होती है, जमा भी पता चल गया, मुजक्कर भी पता चल गया। और मंसूब है या मजरूर है? ईना दो में ही आती है ना। ओके जी, आगे कासिबूना, ऊना अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो नकरा है, नकरा है ना। और जमा सालिम मुजक्कर मरफू। तो पहला स्टेप जहन में रखिएगा, ये होगा कि आप लफ्जों पे कहीं रुकेंगे फौरन और जो पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला मंडे से जब हम जुमले करेंगे ना तो फिर और खुलेगा इंशाल्लाह ताला। इस्म की एक हालत है, इस्म की एक फॉर्म है। जिस तरह जब आप प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो प्रोनाउंस में आप क्या करते हैं? आई नॉमिनेटिव केस में बोलते हैं, माई पोजेसिव केस में बोलते हैं, और मी ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं। तो एराब को अगर थोड़ा बहुत आप इंग्लिश के साथ मैच करना चाहते हैं ना तो केस समझ लें बस। केस यानी उसकी हालत। अब वो फर्स्ट केस नॉमिनेटिव केस कहां इस्तेमाल होना होता है ये बात भी पता चलता है। तो उसको फिर सिंपल करने की कोशिश की गई है लिसान कुरान कोर्स में कि उन सब चीजों से आपको हटा के सिंपल बता दी जाए कि हर इस्म की तीन फॉर्म्स होती हैं अरबी जुबान में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हालत रफ कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नस्ब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म में होने वाला इस्म मरफू कहलाता है, सेकंड फॉर्म में मंसूब, थर्ड फॉर्म में मजरूर। वाहिद इस्म चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, मरफू आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ शो किया जाता है, मंसूब आखिरी हर्फ पे दो जबर के साथ शो किया जाता है, मजरूर आखिरी हर्फ पे दो जेर के साथ शो किया जाता है। सेम जमा मुकस्सर। मुसन्ना इस्म मरफू आनी के आवाज के साथ शो किया जाता है, मंसूब और मजरूर ऐनी के आवाज के साथ शो किया जाता है। जमा सालिम मुजक्कर मरफू ऊना के आवाज के साथ शो किया जाता है, जमा सूब और मजरूर इना की आवाज के साथ शो किया जाता है। और जमा सालिम मुअन्नस मरफू आतुन की आवाज के साथ शो किया जाता है, और मंसूब और मजरूर आतिन की आवाज के साथ शो किया जाता है। बस आप इतना याद रख लेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जुमले में जब हम स्टार्ट लेंगे ना तो आपको बताया जाएगा कि जुमले में इस्म की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है। कहां पे फर्स्ट होनी है, कहां पे सेकंड होनी है, कहां पे थर्ड, जब आपको ये इराब ही नहीं पता होगा, फॉर्म से नहीं आती होंगी, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इसलिए फोकस इस पे करें, इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। और ये बार बार इराब आखिरी दिन तक चलेगा, ये नहीं कि इराब आज पढ़ लिया तो बस खत्म हो गया। अब इराब शुरू है आज और ये आखिरी दिन तक इराब चलेगा इंशाल्लाह ताला, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। अभी तक देखें 75 साल हो गए आप परेशान हुए, ठीक है ना? तो अभी भी परेशान नहीं होना आपने। बस आप ये ध्यान में रखें, इराब जब भी कोई पूछे डॉक्टर साहब के अलावा, ठीक है, कि इराब क्या होता है, तो आपने ऐसे करके ऐसे कर लेना फौरन, ठीक है। वो क्या मुझे समझ नहीं आया, आप उसे कहें तुझे आया नहीं आया, मुझे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अच्छा देखें, अगर मैं जुमला बनाऊं, बिलाल अनम्यूट करें। मैं एक जुमला बनाती हूँ, आप मुझे बताएं सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मैं बोलूं बिलालुन जमीलुन, क्या लग रहा है? इस जुमले का मीनिंग कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस सही है। क्या इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन क्या है इसका? बिलाल खूबसूरत है। हाँ, अपने बारे में कोई ऐसे बोलता है? सही हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिलालुन जमीलुन सही है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं बिलालुन जमीलतुन, अब सही हो रहा है? हाँ नो बिलाल, मिस, अब सही नहीं हो रहा ये है। जमेला फीमेल के लिए होगा। फीमेल के लिए होगा, ठीक हो गया, सही। अच्छा, अब मैं अगर बोलती हूँ बिलाल बिलालन जमीलन, ठीक है, अब आपको अभी भी सही लग रहा होगा कि सही तो है, क्या ख्याल है? मिस वैसे अगर इराब के लिहाज से देखें तो सही है। हाँ, और आपके लिहाज से देखिए सही, लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या इसका ट्रांसलेशन ये है कि बिलाल खूबसूरत है, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मिस बिलालुन जमील, ट्रांसलेशन में क्या आ जाएगी? हाँ बिलाल क्या कह रहे हैं?
ट्रांसलेशन में चेंज आ जाएगी। हाँ, ट्रांसलेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो बिलालुन जमीलुन तो सही है, बिलाल खूबसूरत है। लेकिन बिलालन जमीलन सिर्फ हमने उसकी अराबी हालत बदली है, इससे ट्रांसलेशन ही बदल गया। अब नहीं हम कह सकते कि बिलालन जमीलन का ट्रांसलेशन है बिलाल खूबसूरत है। अब ये ट्रांसलेशन नहीं है, अब इसकी कुछ और ट्रांसलेशन है। सही है, तो ये जो एराब बदलता है ना, इससे ट्रांसलेशन बदलती है। जैसे मैं आप लोग को बोलूं, द्वरबा हामिदन जईदुन, गौर से सुने, द्वरबा हामिदन जईदुन। अब आप लोग को क्या लग रहा है, किसने, द्वरबा का मतलब होता है मारना, किसने किसको मारा? द्वरबा हामिदन जईदुन, कौन मार रहा है, कौन मार खा रहा है? हामिद ने हामिद ने जहर को मारा। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, द्वरबा हामिद ने जैद को मारा। हामिद ने जैद को मारा। सब लोग यही कह रहे हैं। यस मिस। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, द्वारबा यस मिस। हामिदन जैदुन। सही है। अब आप लोग को पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं हामिद का नाम पहले ले रही हूँ, है ना। जब हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं किसने किसको मारा, तो हम कहते हैं ना हामिद ने जैद को। जबकि पता है क्या है, इस जुमले में क्या है, उल्टा हो रहा है। जैद ने हामिद को मारा है, मैंने सिर्फ नाम को ना आगे शिफ्ट कर दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अब मुझे कैसे पता चला कि कौन मारने वाला है कौन मार खाने वाला है? क्योंकि जैद हालत रफा में था ना, यानी कि मरफू था, जईदुन था। बेशक वो तो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जैद का वर्ड आगे ले गई, लेकिन मारा जैद नहीं है। क्योंकि वो हमें देखना है कि काम करने वाला वो होता है कि जो हालत रफा में, जो मरफू होता है, ठीक है। और किस पर काम हो रहा है, कौन मार खा रहा है, वो नसब हालत में होता है, वो मंसूब होता है। ठीक है, तो अभी इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर किसी के जहन में बात आ रही हो ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मरफू मंसूब में, क्या करना है हमने इसका, तो मैं कहा थोड़ा सा आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट अपनी जगह पर रहे। सही है कि इसकी, इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत सारी चीजें, तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, इसको लाइट नहीं लीजिएगा। सही है। जी बिलाल, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मिस, जब सर ने इराब पढ़ाए थे तब उन्होंने बताया था मोहम्मदन 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 का मतलब एक ही रहेगा, मोहम्मद। तो लेकिन ये जब आपने जमीलन का है तो इसका मतलब क्यों बदला? मतलब नहीं बदला, मतलब तो वही है, खूबसूरत, बिलाल और खूबसूरत, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ जुमला पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि जुमले की रिक्वायरमेंट है कि उसमें हालत रफा में होना चाहिए बिलाल का वर्ड और जमील दोनों का वर्ड। मीनिंग सेम है, बिलाल का मतलब भी बिलाल है, जमील का मतलब भी खूबसूरत है, ठीक है। लेकिन वो जुमला ना, वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, आप समझे, जुमले के अंदर, ठीक है। मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन वो जुमले का सेंस थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं बिलाल खूबसूरत है, एक जगह मैं बोलूं खूबसूरत बिलाल, ठीक है, एक जगह मैं बोलूं बिलाल की खूबसूरती, समझ रहे हैं ना। तो वर्ड्स वही हैं, बस आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंजेस आ रही है। वो इंशाल्लाह आगे की बात है, जुमले बनाएंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होगा, बिल्कुल 100% बात है। जमील का मीनिंग जमील ही रहेगा, सही है, वो नहीं चेंज होगा। चलिए, वो फिर आगे बस मैंने आप लोग का थोड़ा सा बता दूं ताकि मजा है ना पढ़ने का। अच्छा रुके, मैं वो खोलती हूँ। अच्छा, वर्ड मीनिंग्स आप लोग खोलें अपने उसमें, थोड़े से वर्ड मीनिंग्स करने हैं। वर्ड मीनिंग जैसे आप लोग लिखते हैं ना अपने एंड पे, बुक के, कॉपी के। ये मैं आप लोग के सामने ओपन कर रही हूँ। चले, यहाँ से लिखे आबिद, इबादत करने वाला, खुस्र नुकसान खसारा। खसारा लिखना है तो लिखे, नुकसान भी लिख दें तो काफी है, ठीक है। जालिम जुल्म करने वाला, ख्वाशे कल बताया था झुकने वाला, ताइब तौबा करने वाला, ठीक है, ताइब तौबा करने वाला, मुफसिद फसादी, फसाद करने वाला, सही, मुशरिक शिरक करने वाला, ये सब बहुत इजी है, ठीक है। शदीद सख्त, मोमिना मोमिन औरत। चले इतने लिखे पहले। हाँ, और एक और है, सॉरी, समा आसमान, यहाँ तक लिखना है, समा तक। शाबाश, लिख लें और रेज हैंड करें, लिख के।
बिलाल वहीद जल्दी जल्दी लिखें। वहीद फिनिश करें। वहीद लिख लिया। लास्ट। हम्म कर लें। सही। अच्छा। चले अब ना बिल्कुल अलर्ट होके जल्दी से मुझे रिवाइज करवाएं सारे एराब, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। रयान, आप बताएं वाहिद के एराब, ठीक है। कोई भी वाहिद वर्ड है उसके एराब कैसे शो होते हैं? उन, अन, इन। हाँ, इसको बोले दो पेश, ठीक है। दो पेश, दो जबर, दो जेर। ठीक है, दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर। ओके। मैम, हाँ हाँ। मैम इसको कसरत तयन ये बोल सकते हैं, कसरत तयन। दम्मतइन के साथ मरफू, ठीक है। और फतहतइन के साथ मंसूब और कसरतइन के साथ मजरूर, बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं, परफेक्ट। सही है, जैसा आपको आसानी हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा रयान, आप बताएं मुसन्ना वर्ड है, ठीक है, वो कैसे होता है? मरफू मजरूर और मरफू मंसूब और मजरूर। मैम मरफू में आनी होती है, और मजरूर और और मंसूब में? कौन कौन सी टाइप होती है? मरफू होती है, मंसूब, हाँ। दूसरी मंसूब होती है? मंसूब और मजरूर में आईनी होता है। और वेरी जो नाइस। मरफू होती है उसमें आनी होता है। आनी होता है, वेरी गुड, ठीक है। मुसन्ना जो है मरफू साउंड आनी, मरफू आनी साउंड के साथ होता है, और मंसूब और मजरूर आईनी, ठीक है, अब भूलना नहीं है। ओके बिलाल, आप बताएं जमा सालिम मरफू मंसूब और मजरूर किसके साथ होता है? मरफू ऊना, और मजरूर नसब जो है वो होगा उसके साथ, ईना। ईना, ऊना और ईना जमा सालिम मुजक्कर। वहीद, जमा सालिम मोन्नस। आतिन और अयतिन। मरफू किसके साथ होता है? जी मिस। मरफू जमा सालिम मोन्नस किसके साथ होता है? जमा सालिम मरफू आतिन और मजरूर और मंसूब अयतिन। नहीं नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, आतुन के साथ होता है मरफू। वही दो पेज जो वाहिद में थे ना, वही सेम दो पेज लगेंगे, ठीक है। आतुन के साथ मरफू, और मंसूब और मजरूर आतिन आतिन। अब आप रिपीट करें इसी बात को। आतुन के साथ मरफू और हम्म। आतिन आतिन के साथ मजरूर मंसूब और मजरूर। हाँ, बिल्कुल सेम होते हैं मजरूर और मंसूब। आतिन आतिन, सही हो गया। अच्छा, मैम, जी जी। मैम सर ने वो बताया था कि है ना वो वाहिद और जमा मुकस्सर का जो होता है फार्मूला, वो एक ही जैसा होता है। हम्म। तो ये जो जमा मुन्नस का होता है, इसमें होती है दो दो जेर होती है।
दो जेर, हाँ वो अलग है, ठीक है। जमा मुकस्सर का सेम होता है वाहिद के साथ, लेकिन जमा सालिम मोअन्नस जो है थोड़ा सा उसमें फर्क मंसूब हालत में आ जाता है, कि वो दो जबर नहीं होते, दो जेर होते हैं, ठीक है। आतुन, आतिन, आतिन। सही। ओके रेयान, आप बता दें जमा मुकस्सर के एराब कैसे होते हैं? अम, 2 मिनट। सेम वही वाहिद वाले हैं ना जमा मुकस्सर तो। दो पेश दो जेर, दो नहीं, दो पेश दो जबर दो जेर। सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम वही वाले। ठीक है, अब आप अवैस, आप एक काम करें, आबिद की जमा बनाएं। मैम आबिद के ना आबिदूना, जमा, आब, जमा मजरूर बनाएं, ठीक है, जमा मजरूर हालत में। आबिदीना। आबिदीना, परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके बिलाल, आप अनम्यूट करें। आप ना, ताइब वर्ड है तौबा करने वाला, इसका आप बनाए मुसन्ना मंसूब हालत में। ताइबाइनी। ताइबैनी, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके रेयान, आप बनाए मोमिना की जमा, ठीक है, मरफू हालत में। मोमिनतून, मोमिना है, मोमिनतून, देखिए मोमिना जमा साले मोन्नस आ गया, ठीक है। मोमिनात, वेरी नाइस, मोमिनात। और एराब? मोमिनातुन, मोमिनतिन, मरफू मोमिनतिन, हालत, सिर्फ मरफू बताएं। मोमिनातुन, मोमिनातुन, तन ठीक है। तन, मोमिनातुन सिर्फ मरफू, बस मोमिनातुन बस, ठीक है, मरफू हालत है मोमिनातुन। वहीद, आप इसकी ना मंसूब हालत बताएं, मोमिनात की। मोमिनातिन। वेरी नाइस, मंसूब हालत मोमिनातिन, और मजरूर भी मोमिनातिन होगी, सही है। ओके, एक एक और कर लेते हैं, अवैस आप अनम्यूट करें, और मुशरिक की ना मजरूर हालत बताएं। मैम मुशरिकीना। मुशरिक, मुशरिक जैसे है वैसी मजरूर हालत, अभी मैंने जमा बनाने नहीं कहा। मैम मुशरिक। हम्म। अच्छा, मुशरिक का मरफू हालत बताएं। मैम मुशरिकन। पहले मरफू बताएं। मैम मुशरिकन। मरफू, मरफू। मैम मुशरिकुन। मुशरिकुन, वेरी नाइस। मंसूब? मुशरिकुन। हम्म, मंसूब? मैम मुशरिकिन। नहीं नहीं, मंसूब। मैम मुशरिकन। मुशरिकन, ठीक है, और मजरूर? मुशरिकन। मुशरिकिन। मुशरिकिन, ठीक है, वाहिद है ना, तो वाहिद में मुशरिकुन, मुशरिकन। चले एक ही वर्ड को ना मैं सारे आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। एक वर्ड हम मुफसिद ले लेते हैं, फसाद करने वाला, ठीक है। तो अगर ये वाहिद है, अपनी इसी हालत में है, तो ये होगा मुफसिदुन, मुफसिदन, मुफसिदिन। इसकी तीनों अराबी हालतें यूं होंगी, ठीक है। मुफसिदुन मरफू, मुफसिदन मंसूब, मुफसिदिन मजरूर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको मुअन्नस बना दूं, गोलता, ठीक है, तो ये हो जाएगा मुफसिदा। सही। तो फिर इसकी तीनों हालतें क्या होंगी, और से सुने, मुफसिदतुन, मुफसिदतन, मुफसिदतिन। ठीक है, मुफसिदतुन, मुफसिदतन, मुफसिदतिन। वाहिद है तो बेशक मुजक्कर हो बेशक मुअन्नस हो, फर्क नहीं पड़ता। मरफू हालत दो पेश, मंसूब हालत दो जबर, और मरफू और मजरूर हालत दो जेर, ठीक है। मुफसिदुन, मुफसिदन, मुफसिदिन, मुफसिदतुन, मुफसिदतन, मुफसिदतिन। अब मैं इसका अगर मुसन्ना बनाती हूँ, तो हो जाएगा मुफसिदानी, मरफू, और मंसूब और मजरूम सेम होगा, मुफसिदैनी, मुफसिदैनी। ठीक है, मुफसिदानी, मुफसिदैनी, मुफसिदैनी। अच्छा, फिर मैं इसकी जो गोलता के साथ मुफसिदा था उसका मुसन्ना बनाती हूँ, तो फिर हो जाएगा मुफसिदतानी, मरफू, फिर मंसूब और मजरूर मुफसिदतैनी, मुफसिदतैनी। अच्छा, अब इसके बाद क्या बनेगा, जमा सालिम मुजक्कर, मुफसिदूना मरफू, और फिर आ, मंसूब और मजरूर मुफसिदीना, मुफसिदीना। सही। जमा सालिम मुजक्कर मुफसिदूना मरफू, और नसब और जर वाली हालत मुफसिदीना, मुफसिदीना। अच्छा, फिर जमा सालिम मुअन्नस कैसे बनेगा, मुफसिदा गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता आ गई, मुफसिदातुन, मुफसिदातिन, मुफसिदातिन। ठीक है, इसमें मंसूब हालत में दो जबर नहीं आएंगे, दो जेर आएगी। तो मरफू हालत मुफसिदातुन, मंसूब मुफसिदातिन, मजरूर मुफसिदातिन। अच्छा, फिर क्या रह गया, जमा मुकस्सर, इसकी बनेगी जमा मुकस्सर क्या?
मुफसिद की। हम्म। मैम ये सिर्फ 23 की नहीं बनेगी। इसकी नहीं बनेगी, यस इसकी नहीं जमा बनेगी सालिम। क्योंकि सही हो गया। ठीक है ना, तो जमा मुकस्सर हम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ ये रही इसकी। इसकी मुकस्सर ही बनती है, चलिए सही। लेकिन ना ये समावात जो है ना, एक्चुअल में इसकी जमा सालिम बनती है, ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। किसी और वर्ड की बना लेते हैं। ये रहा वज, देखें वज, चेहरा। सही है। हैं? हाँ। कलम की बन सकती है। कलम की भी बन सकती है, अकलाम, ठीक है। ये वज की बन सकती है, वजूहुन, बहुत सारे चेहरे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, वजूह का अगर हम देखें तो जमा मुकस्सर है, ये ऐसे हो जाएगा वजूहुन, मरफू, फिर मंसूब वजूहन, फिर मजरूर वजूहिन, बिल्कुल वाहिद की तरह। ठीक है, दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब, दो जेर के साथ मजरूर। सही है, तो जमा मुकस्सर इस तरह बनते हैं। तो आई होप ये याद रहेगा। सही। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 11 है ना, जो मंडे से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स और है, लेकिन मोर और लेस वो इस लेक्चर के जैसा ही है। तो उसमें हमारी और प्रैक्टिस ना, जो थोड़ा बहुत आप लोग को लग रहा है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, वो इंशाल्लाह वहां पे पक्का हो जाएगा बिल्कुल ना। फिर लेक्चर 11 के बाद फिर हम एक और टेस्ट लेंगे। सही है। तो चलें फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। सही। ओके, जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।